तो गाइज़ वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने हीरो के दोनों ऑयल जो करंटली इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, मिनरल एंड फुली सिंथेटिक ऑयल, दोनों इस समय यहाँ पर हैं प्रेजेंट। और फुल सिंथेटिक ऑयल जैसा कि आप लोग जानते हैं हीरो ने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया हुआ है और इसके बारे में मैंने अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 मंथ अर्लियर मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस उससे कराया था कि हीरो का एक सिंथेटिक ऑयल आने वाला है। उस समय में इसका नाम मुझे नहीं था पता कि क्या होने वाला है, बट हाँ एक चीज़ क्लियर थी कि एक फुल्ली सिंथेटिक ग्रेड ऑयल हीरो बहुत ही जल्दी अपनी 4 वॉल्व जो बाइक का एक्स पल्स का जो वर्जन आया उसके लिए लाने वाला है। सो फाइनली आपके सामने हीरो का फुल सिंथेटिक ऑयल यहाँ पर है प्रेजेंट। तो पहले तो दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर हीरो ने जो ये आपका फुल सिंथेटिक ऑयल निकाला है तो आखिर ये कितना बेहतर है, कितना परफॉर्म अच्छा करेगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पैक पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल, एक्जॉटिक प्लस, PAON ईस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी, 10W30 ग्रेड है दोस्तों ये। और ब्लैक कलर का पैक इसके लिए निकाला गया है क्योंकि मोस्टली कंपनियां जो हैं वो ब्लैक कलर को एक सिंथेटिक ग्रेड ऑयल से जोड़ करके देखती हैं, जस्ट लाइक मोटल। और कहीं ना कहीं कुछ इंस्पिरेशन मान करके चलिए कि शायद मोटल से भी इसमें हो सकता है रिलेटेड, क्योंकि मोटल मोस्टली आपके ब्लैक कलर के ही पैक उसके अवेलेबल हैं। ईस्टर बेस्ड ऑयल है और ये भी ईस्टर बेस्ड निकाला गया है। सो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि शायद एक उससे भी इंस्पायर्ड ये चीज़ हो सकती है। वेल मोटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल। तो आइए पहले तो जानते हैं कि आखिर PAON ईस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्होंने लिखा है, क्या मतलब है इसका। तो दोस्तों बेसिकली जो ऑयल आपके जो भी इंजन ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह जो भी आपके रिफाइंड किए जाते हैं क्रूड ऑयल से, उनके कुछ खास मेथड्स हैं और कुछ खास जो है प्रोसेसिंग है। उन प्रोसेसिंग को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 5 तरीके के आपके 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन किया गया है। ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 5 तक डिफ़ाइन किया गया है। तो उसमें जो आपके ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के बेस स्टॉक जो रिफ़ाइन करने का मेथड होता है उनको सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है। और ग्रुप 4 को बेसिकली बिलोंग करता है आपका पॉली अल्फ़ा ओलेफिन बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे PAO का मतलब जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं उसका मतलब पॉली अल्फ़ा ओलेफिन ही होता है और सिंथेटिक मेथड होता है, सिंथेटिक ऑयल को डिराइव करने का ये मेथड होता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप 5 बेस स्टॉक जिसमें ईस्टर्स का पार्ट भी होता है और ऐसे बहुत सारे ऑयल होते हैं जिनको ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक किसी में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, तो उनको ग्रुप 5 में डिफ़ाइन किया जाता है अदर देन ईस्टर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्रुप 4 और ग्रुप 5 दोनों बेस स्टॉक इस वाले ऑयल में मौजूद हैं। और दोनों ही ऑयल जो होते हैं दोस्तों मान करके चलिए कि अगर चीपेस्ट से चीपेस्ट तरीके से भी इनको निकाला जाए तो इनकी कॉस्ट पर लीटर 800 से 900 रुपये से लीटर से नीचे बड़ा मुश्किल है कि कोई कंपनी इसको आप दे दे। और अगर इससे नीचे कॉस्ट है तो मैं नहीं समझता कि ग्रुप 4 और ग्रुप 5 बेस स्टॉक आपको वहाँ पे मिल रहा होगा, यानी PAON ईस्टर बेस्ड ऑयल मिल रहा होगा। तो एक चीज़ मान करके चलिए कि जैसे कि इसका प्राइस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बॉटल में लिखा हुआ है 1100 रखा है 1.2 लीटर के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्राइस ज़्यादा ज़रूर है लेकिन जो चीज़ आपको प्राइस में मिल रही है वो 100% डिज़र्विंग मिल रही है, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए इस प्राइस में, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑयल में इन्फीरियर है कुछ भी, या फिर ऑयल में कुछ भी ऐसा कुछ है जो आपको प्राइस ज़्यादा लिया जा रहा हो और इन्फीरियर चीज़ दी जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इंडियन ऑयल IOCL ने मैन्युफैक्चर इस ऑयल को किया हुआ है, देन डेफिनेटली ये ऑयल आपका बहुत ही बेहतरीन ऑयल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑयल क्वालिटी में तो देखिए डाउट करने वाली कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका इसमें देख रहे होंगे आप लोग कोई API ग्रेड इसमें मेंशन नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि API ग्रेड अक्सर कंपनी मेंशन इसलिए नहीं करती है कि या तो API के लिए वो लोग उस चीज़ को पे नहीं करना चाहते हैं पहली चीज़ तो, और ख़ास उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। बेसिकली देखिए जो वेट क्लच परफॉर्मेंस है वो MA2 परफॉर्मेंस जो है वो MA2 से देखा जाता है। तो 4 स्ट्रोक बाइक के लिए जो आपका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो MA2 है। एक बार किसी ऑयल में आपका MA2 जो है वो होना चाहिए, और अगर आपका निशान जो है सॉरी मार्क जो है अगर आपका API का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। MA2 इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन एनी पैक फॉर 4 स्ट्रोक मोटर बाइक। तो यहाँ पे MA2 आपका है प्रेजेंट, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये है देखिए कि यहाँ पर आपका आप लोग देख सकते हैं कि API ग्रेड मेंशन नहीं है ऑयल में, ठीक है। और देखिए कोई 40 टैग भी यहाँ पर देखिए जैसे कि इस ऑयल में है, ऐसा 40 टैग भी यहाँ पर नहीं मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पर इस ऑयल को निकालने का पर्पस सीधा सीधा ये है कि हीरो ये भी चाहता है कि शायद ये ऑयल जो है अदर मोटर बाइक्स जो एंथुजियास्ट हैं वो भी इसको यूज़ करें, और इसको मतलब क्या कहते हैं अदर बाइक्स में भी यूज़ किया जा सकता है। और एक चीज़ और भी है, इसका सीधा सीधा मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कंपनी ने API ग्रेड मेंशन नहीं किया है तो आप ये मान करके चलिए कि उसको जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी है, जो जापानीज़ इंजन जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको ध्यान में रख करके उस ऑयल को डिज़ाइन किया गया है। सो ये ऑयल होंडा CBR और होंडा की जितनी भी बाइक्स हैं जिसमें 10W30 रिकमेंडेड है उसमें बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हो आप लोग, एंड इट विल परफॉर्म बेटर देन होंडा थ्रॉटल ऑयल डेफिनेटली। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं दोस्तों कि ये ऑयल आप लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ आते हैं कि क्या हीरो की अदर बाइक्स जो हैं क्या उसमें ये ऑयल यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सिंथेटिक ऑयल किसी भी बाइक में अगर डाला जाता है तो वो उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, नो मैटर कि उसका CC क्या है। अगर 100 CC है तो उसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू मिनरल ऑयल इम्प्रूव होगा, 100% इम्प्रूव होगा ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि अभी आपकी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर टॉप जा रही है तो वो 105 चली जाएगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा परफॉर्मेंस में भी, एवरेज वाइज भी, और उसके जो क्या कहते हैं आपका जो उसका ऑपरेशन है, जो उसका क्या कहते हैं टेंडेंसी है जो चलाने का, उसका क्या कहते हैं एक फ़ील जो आता है उसमें इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से आपका आएगा ही आएगा, चाहे 100 CC की बाइक हो या 1000 CC की बाइक हो, तो वो तो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर हम इसको डालते हैं तो क्या वैल्यू फॉर मनी देगा कि नहीं देगा। तो देखिए अगर हम 100 CC बाइक चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको परफॉर्मेंस के लिए नहीं चला रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी के लिए चला रहे हैं। तो अभी लाइफ स्पैन के बारे में दोस्तों कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ स्पैन तो मैं जब तक इस ऑयल को पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर लूँगा अपनी बाइक में तब तक आप लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन स्टिल एक बात बोलूँगा कि PAO एंड ईस्टर बेस्ड जो ऑयल आपके होते हैं तो वो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल अगेंस्ट हीट वो ऑयल जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप अपनी बाइक में डालते हैं और आपकी बाइक में किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है, हीटिंग इश्यू या फिर मान के चलिए कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ऑयल लीकेज, ऑयल बर्निंग का कोई इश्यू नहीं है, तो मान करके चलिए ऑयल एटलीस्ट 6 to 7,000 किलोमीटर चलेगा ही चलेगा 1 लीटर आपकी बाइक में अगर आप डालते हैं, जो भी उसकी क्वांटिटी है वो डालते हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारा बगल में हीरो का मिनरल ऑयल रखा हुआ है, गोल्डन कलर के पैक में ये आता है। तो देखिए हीरो बहुत ही सोच समझ करके अपने क्या कहते हैं इसको चूज़ करता है कलर्स को। तो गोल्डन का कलर का यहाँ पे चूज़ करने का मतलब मान करके चलिए कि ये भी एक तरह की गोल्ड है, आपका लिक्विड गोल्ड एक तरह से आप लोग ले रहे हैं अपनी बाइक के लिए। और ये भी ऑयल किसी आपके सिंथेटिक जो आपका रखा हुआ है उससे कम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग बाकायदा टेस्ट कर चुके हैं कई बार और आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं। 358 रुपये का 1.2 लीटर का ऑयल आपका बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो इतना बेहतर क्वालिटी का ऑयल इतने प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में दे सकती हैं। दूसरी बात दोस्तों, हीरो का ये जो ऑयल आता है ये ग्रुप 3 बेस स्टॉक का ऑयल है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ग्रुप 3 बेस स्टॉक ऑयल अगर आपको देंगी तो वो पहली बात तो वो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बता करके देंगी आपको, जो कि सिंथेटिक ऑयल नहीं होता है। दूसरी बात, अगर वो सिंथेटिक मान करके चलिए ब्लेंड के नाम पे देती हैं तो ग्रुप 3 बेस स्टॉक पूरा आपको देंगी नहीं, और वो भी देंगी कम से कम 450 या 500 रुपये में 1 लीटर। और यहाँ आपको ग्रुप 3 प्योर बेस स्टॉक वाला ऑयल आपको हीरो दे रहा है। मे बी 80% तो मान करके चलिए होगा ही होगा, बाकी का ग्रुप 2 का बेस स्टॉक हो सकता है यहाँ पर, और वो आपको 358 रुपीज़ में मिल रहा है। देन आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर डील आपको किसी ऑयल में मिल सकती है। अगर 10W30 आपकी बाइक के लिए रिकमेंडेड ग्रेड है देन सारे ऑयल भूल जाइए। आपका अगर बात करते हैं लाइक जैसे सिंथेटिक की अगर बात करते हैं, जैसे IOCL का हमारा 40 सिंथ आता है, या अदर कंपनीज़ है लाइक हिंदुजा ग्रुप का आपका जो गल्फ़ का आपके ऑयल आते हैं पावर ट्रैक वगैरह, तो ये इंडिजीनियस कंपनीज़ हैं, ये दे रही हैं अच्छा ऑयल दे रही हैं। और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो किसी भी आपकी जो अच्छी अच्छी कंपनी जो दे रही हैं, जो आपकी क्या कहते हैं बता करके दे रही हैं सेमी सिंथेटिक ऑयल, या उससे बेहतर आप ये ऑयल आप मेरी मानिए तो ये यूज़ करिए आप। 10W30 ग्रेड अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो उससे कहीं बेहतर परफॉर्म ये करेगा 100%।
सो अब इसके टेक्सचर के बारे में तो अभी दोस्तों बात नहीं कर सकता, क्योंकि हीरो की एक और यहाँ पर हीरो ने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि ये टेम्पर प्रूफ सील है, जो कि एक बार अगर ब्रोक हो जाती है तो आप दोबारा रीटाइट नहीं कर सकते कैप को, और बॉटल जो है मान के चलिए यूज़लेस हो जाती है, फिर उसको दोबारा जब तक कि कंपनी के पास वापस आप नहीं लेकर के, मतलब वो वापस पहुँचती है, रिसाइकिल होती है, तो उसको रीपैक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आप लोगों को टेक्सचर तो नहीं दिखा सकता, ये तभी दिखा पाऊँगा जब हम लोग अपना रिव्यू करेंगे ऑयल का, या हम लोग इसको फिल करेंगे ऑयल को, और तभी मैं इसके बारे में आप लोगों को बता पाऊँगा। और बाकी जितनी भी बातें हैं यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर इन केस कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आपका जो करंट जो मेरा ऑयल है आपका, वो उसका क्या कहते हैं लाइफ स्पेन कंप्लीट हो, तो मैं एक्जॉटिक ऑयल जो है आपका ये डाल करके देखता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन दैट इंट्रोड्यूस यू गाइज विद दिस हीरो एक्जॉटिक ऑयल। मतलब मैंने सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो खैर उसकी कोई डज़न्ट मैटर, मैं तो आप लोगों को खाली खाली उसके बारे में बताना चाह रहा था कि हाँ इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था। वेल चलिए, और प्राइस 1100 यहाँ पे पैक पे है ही है MA2, और कोई 40 टैग नहीं है, आप लोगों को बता ही दिया मैंने इसके बारे में, और कोई API ग्रेडिंग मेंशन नहीं है यहाँ। तो किसी भी 4 स्ट्रोक बाइक में पड़ जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि 4 स्ट्रोक का मैंने आप लोगों को बताया MA2 कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आपको वही ध्यान देना है। अगर किसी ऑयल में MA2 नहीं है तो वो आपकी 4 स्ट्रोक बाइक के लिए नहीं बना है, वेट क्लच के लिए नहीं बना है। बाकी मुझे इस ऑयल से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छे हैं। सो लेट्स सी, देखिए कैसा परफॉर्म करेगा, वो तो अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो फिर से यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, एंड कोई क्वेश्चन हो या कुछ पॉइंट मिस हो गए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, सी यू, बाय।